तो फ्रेंड्स, राम राम। आप सब कैसे हैं? मैं वही थोड़ी नासाज, थोड़ी ठीक। मुझे यूरिन इन्फेक्शन बताया है और प्लस अल्ट्रासाउंड कल कराऊंगी और 2 टेस्ट और लिखे हैं। आज मैंने चाय पी ली थी तो वो टेस्ट नहीं हो सकते थे, तो कल मैं खाली पेट अल्ट्रासाउंड भी कराऊंगी और वो दोनों टेस्ट भी कराऊंगी। फिर परसों जाऊंगी डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेकर के, तो तब वो मुझे अच्छे से डायग्नोस करेंगे जब उनकी वो पूरी रिपोर्ट्स हो जाएंगी। तो बस फ़िलहाल अभी उन्होंने मुझको एक तो मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसकी दवाई दी है, और एक दवाई दी है उन्होंने मेरे को यूरिन इन्फेक्शन के लिए। डॉक्टर तो अच्छे हैं, बिना कहे समझ जा रहे हैं। उन्होंने मेरे से पूछा कि पेशाब में जलन होती है, मैंने कहा हाँ। बबल्स आते हैं वाइट्स, मैंने कहा हाँ। जैसे थोड़ी देर बाथरूम करके आ जाओ, तो मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए भी बता रही हूँ कि अगर ऐसा हो तो यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे मैं बाथरूम करके आती हूँ, उसके बाद वाइट वाइट झाग झाग से बबल्स आ जाता है। तो उन्होंने बोला बबल्स आते हैं, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला कि यूरिन इन्फेक्शन है आपको, और उन्होंने फिर भी बोला कि अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। और वो जो 2 टेस्ट हैं मेरे ख्याल से वो पता नहीं किस चीज़ के हैं, मेरे को नहीं पता, बट काफ़ी कॉस्टली हैं और कराने तो पड़ेंगी। जब बीमारी सिर पे पड़ती है तो सब कुछ करना पड़ता है, तो मुझे भी वो टेस्ट तो कराने ही पड़ेंगे। तो कल सुबह खाली पेट मैं पवन को ही बुला लूँगी नीचे से कि मेरे को डायग्नोस करके चले जाए, और यहीं पे अल्ट्रासाउंड करा लूँगी, क्योंकि मैं कहाँ भटकूँ अल्ट्रासाउंड के लिए। मैं यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ भटकूँ, या तो फिर मैं 2 बजे उमा जी से बात कर लूँगी तो मेरा वो अल्ट्रासाउंड करा देंगी। वहाँ के जो डॉक्टर मैनेजर हैं वो भी मुझे अभी मिले थे, तो उन्होंने हाय हेलो किया, पहचान गए मुझे, कार्ड दिया फिर से कि कंसेशन से करा देंगे। तो हो सकता है मैं फ्लोरेंस जाकर के 2 बजे वहाँ से कराया हूँ। मैं टाइम पूछ लूँगी। आज उमा जी बहुत बिजी थी कि आज बहुत बिजी डे है, मैं आपको इतना टाइम नहीं दे सकती, तो कल उमा जी मुझे ज़रूर टाइम देंगी। तो हो सकता है मैं वहाँ करा लूँ, बट कल मेरी पूरी पूरी फाइनल रिपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद परसों मैं दिखाने के लिए जाऊँगी डॉक्टर को। ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये फ़ीस लेंगे, ले लेंगे, मगर मैं ठीक होनी चाहिए ना, अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, अपने माइंड के लिए। वैसे तो मैं बीमारी में भी ऐसा लगता नहीं हूँ कि बीमार हूँ। मेरा बेटा तो मेरी फ़ोटो खींच लेता है, कहता है मम्मी और भी सुंदर हो जाती हो जब आप बीमार होती हो। तो बताइए, ये भी कोई बात है? मेरे को रोज़ आकर के बोलेगा इतनी सुंदर लग रही हो। मैंने कहा तुझे पता है मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ बस। मगर फिर भी कहेगा आप बड़ी सुंदर लग रही हो मम्मी, आप बहुत सुंदर लग रही हो। और कई बार तो फ़ोटो खींच लेता है। मगर मैंने वही कहा कि मैं हार नहीं मानती। मैंने हार मानना नहीं सीखा जीवन में, न मैं कभी मानूंगी। मेरे को हार, देखिए, ऊपर वाले की लाठी से अगर हार गई, उसने मुझे हराया, बहुत जगह हराया, मगर मैंने स्वीकार किया कि चल हराया तो हराया। मगर अगर मेरे शरीर पे बीतती है और मेरे परिवार पे बीतती है, कुछ भी सबको होता है, तो मैं एड़ी चोटी का जोर लगा देती हूँ, हार नहीं मानती। मेरे को उसके लिए कितनी भी तकलीफ सहनी पड़े कि अबल तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी फैमिली को कुछ हो ही ना। मैं तो बीमारी रहती हूँ, और थोड़ी बीमारी मुझे हो जाए कोई बात नहीं। तो मेरी किडनी लीवर सब ठीक है। खुशी इस बात की मुझे कि डॉक्टर ने मेरे को बोला थोड़ी शुगर अनकंट्रोल है, तो वो भी मैं मानती हूँ। कल मैंने गोली भी नहीं खाई थी। अगर मैं सुबह वाली गोली खा लेती तो शायद ये 180 तक आती, मगर मैंने थायराइड शुगर कुछ गोली नहीं खाई थी कल। और परसों मैं दिखा करके फिर मेरा एकदम रेगुलर ट्रीटमेंट होगा, और उसके बाद में इन्हीं से दवाई लूँगी। मेरी बिटिया का कॉल आ रहा है, यहीं पे बंद करूँ फिर मिला के वीडियो भेजूँगी। कहाँ चली गई? वीडियो बनाई थी अभी अभी, एक बताया आप लोगों को कि कल डोसा खाया था, गोलगप्पे खाना चाहती हूँ। मैं अकेले कभी कुछ नहीं खाती, तो इनके साथ जाऊँ अगर घूमने के लिए तो फिर कुछ ना कुछ खा करके ही आऊँगी। तो सोच रही हूँ कल से अर्ली मॉर्निंग जाना शुरू करूँ। और वो क्या कहते हैं, थोड़ा यहाँ पे करेले वगैरह का जूस वाला बैठता है, सुबह सुबह हम दोनों वो जूस पी करके आए। सेहत के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कल आज बेटे से 5:30 का अलार्म लगाऊंगी, और उठना तो पड़ेगा सुबह सुबह। ज़िंदगी है, इसे निभाना तो पड़ेगा ही। अभी भी फिर भगवान ने मौका दिया है कि किडनी लीवर सही है, इन्हें बरकरार रखिए, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये मैंने देखिए 24 नंबर लिखा है,
मैंने कहीं पढ़ा था कि शुक्रवार के दिन से शुरू करिए, यहाँ पर इत्र लगाइए, कोई सा भी गुलाब का हो तो बहुत अच्छा है, और इसको थोड़ा रब कीजिए और बोलिए ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। तो या ओम शुक्राय नमः का भी जाप कर सकते हैं। तो मैंने ये आज से करना शुरू किया, रेगुलर सोच रही हूँ करूँगी। ग्रीन पेन से 24 लिखना है, तो देखती हूँ करके क्या होता है। पैसे की तो देखिए सबको ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, मेरा भी बिजनेस ग्रोथ करे। इतने सारे पैसे मैं इलाज में लगा चुकी है, अभी तक 3-4 हज़ार रुपये लग चुके हैं, और अभी 2 हज़ार रुपये कल और लगेंगे, फिर डॉक्टर की फ़ीस लगेगी, फिर डॉक्टर की मतलब 6-7 हज़ार रुपये के नीचे आ गई मैं यूरिन इन्फेक्शन की वजह से। पर डॉक्टर अच्छे हैं, उन्होंने अपने आप ही मेरे को बोला कि आपको यूरिन पास करने में जलन होती होगी। मैंने कहा हाँ होती है, मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है। और उन्होंने कहा बबल्स वाइट आते होंगे। मैंने कहा हाँ, थोड़ा देर जैसे यूरिन पास किया उसके बाद जाके देखा तो वाइट बबल्स होते हैं, तो इसका मतलब डॉक्टर कारगर है। तो ठीक है, मैं इन्हीं से इलाज अपना आगे जारी रखूँगी। और क्या बताऊँ कहने के लिए बस इतना ही कुछ होता है। मेरे पास अपनी वीडियो है, लोग देख नहीं रहे, 28 व्यू, 10 व्यू, 5 व्यू। मत देखिए भाई, मैं अच्छी नहीं लगती तो मत देखिए। अगर यही वीडियो मैं सपना के लिए हेडलाइंस लिख दूँ, या पाल फैमिली का हेडलाइंस लिख दूँ, या चटोरी रजनी जी का हेडलाइंस लिख दूँ, तो लोग भर भर करके देखते हैं। तो मतलब सब अब मैं अपनी भी तो बात कहती हूँ ना, मुझे देखिए, मुझे लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो ये दोनों वीडियो जो दिन में आधी रह गई थी, और ये जोड़ के मैं पूरी करके रात को पोस्ट करूँगी। आज अभी पोस्ट नहीं कर रही, और जोड़ने में मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती है अभी, बट मैं कर लेती हूँ। वीटी करके कुछ उसने किया था, वीएन, तो उस पर जोड़ लेती हूँ। कोशिश करूँगी आज फिर से ट्राई करूँगी कि दोनों वीडियो एक साथ जोड़ सकूँ। और बस मेरा खुद का ही वजूद है, मेरे वजूद को कब लोग पसंद करेंगे मुझे मालूम नहीं। खुद के वजूद पे कोई ऐसी ज्वलंत वीडियो आती है तो मन करता है कि उस पर वीडियो बनाओ, वही टॉपिक, जैसे वो मर्डर मेरठ का हुआ, वेरी सैड। मैं तो कहती हूँ स्वेच्छा से अलग हो जाना चाहिए। डिवोर्स इज़ नॉट अ वेरी 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 बिग प्रॉब्लम। आजकल माइनर सी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता, छोड़िए ना। आजकल तो कितना लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, ये है वो है, तो डिवोर्स क्या है, कुछ भी नहीं। सोच लीजिए एक रिलेशन में रहे थे, छोड़ दिया, तो मारा मारी मत कीजिए, मर्डर खून मत कीजिए, बस प्रेम से रिश्ते को छोड़ दीजिए। मेरा तो यही कहना है। इतना समाज में इतना मतलब इतने केस सुनती हूँ, अभी ये केस पढ़ के बहुत अजीब लगा। अरे आप डिवोर्स भी तो दे सकती थी, अपने प्रेमी के साथ रहना है तो डिवोर्स दे दीजिए, उसके साथ रहिए, आराम से शादी कीजिए, शादी बनाइए, कुछ भी कीजिए। अभी एक 6 साल की बच्ची का जीवन बर्बाद हुआ, माँ को ये नहीं लगा कि मेरे बच्चे का क्या होगा, वो अनाथों की तरह पलेगी और समाज में एक कातिल की बेटी कहलाई जाएगी। तो ऐसा मत करा कीजिए प्लीज़, सोचने की बात है। मुझे ऐसे ज्वलंत मुद्दे उठाने का बहुत मन करता है कि मैं ऐसे ज्वलंत मुद्दे बनाऊं, समझाऊं लोगों को कि ये मत कीजिए, स्वेच्छा से अलग हो जाइए। तलाक लेना या देना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आजकल इजीली हो जाता है, स्वेच्छा से ले लीजिए। मैं तो कहती हूँ कि पसंद आए रिश्ता तो आप मुंह से ही कह दीजिए ना कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। उसके बाद सामने वाले की मर्जी है कि वो आपके साथ क्या सलूक करता है, क्या कहता है, क्या नहीं कहता। और मैं कहती हूँ आजकल सब पढ़े लिखे होते हैं, सुलझे हुए होते हैं। तो अब बताइए आगे क्या लाइफ रह गई, कुछ भी नहीं। मेरे को ना ईचिंग भी बहुत हो रही है, मतलब शायद इसी यूरिन इन्फेक्शन की वजह से इतनी ईचिंग हो रही है, जगह जगह खुजली, जगह जगह खुजली, सर तक में खुजली आ रही है। मगर मैं डॉक्टर को ये कहना भूल गई। बाकी आज मैं दिन में जम के सोई, उन्होंने बोला था कि इस गोली को खा करके आपको नौसिया हो सकता है, तो
रियली मैं बहुत सोई। मैं 3 बजे सो गई थी, 5:30 बजे उठी। और मेरी बहू का फ़ोन आया था, शायद मैंने वो भी अटेंड नहीं कर पाई, सो रही थी, पता नहीं चला मुझे। गोविंद के दर्शन के लिए दीदी का फ़ोन आया था, वो भी नहीं देखा मैंने। फिर दीदी ने मुझे दर्शन तो करा दिए। और बस इस वीडियो को और उसको जोड़ के आप लोगों के सामने समक्ष पेश करूँगी। प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट, सब्सक्राइब मी। 1000 तो हो जाए कम से कम, हो ही नहीं रहे, कम हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो देखिए, मुझे पसंद कीजिए, वॉच कीजिए, वॉच टाइम बढ़ाइए, फटाफट फटाफट मैं अपने मुकाम पे पहुंचूं। और सोच रही हूँ कुछ तबीयत ठीक हो जाए तो नया ला सकूँ। कल मेरे हस्बैंड भी आए थे, वीडियो में आप लोगों ने देखे होंगे, तो उन्हीं के साथ कुछ मज़ेदार करूँगी। उनको मनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, बट आ जाएंगे, मुझे पता है। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, गुड इवनिंग। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। बाय एवरीवन।